हेलो एवरीवन। हम लोगों ने चैप्टर 1 का एक पार्ट पहले पढ़ लिया था जिसमें हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी, कंप्यूटर क्या होता है, उसका प्रोसेस कैसे करता है, ये सब चीज़ें। अब ये सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हर मशीन की एक लिमिट होती है, तो कंप्यूटर की भी लिमिटेशंस हैं कुछ, तो वो हम देख लेते हैं कहाँ पर वो लिमिट करता है। डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, बिना इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अगर आप उसको बोलो, जब तक उसको नहीं बोलोगे कि 2+3 करना है तुझे, तब तक वो काम नहीं करेगा। जब तक आप सिस्टम को कोई चीज़ करने को या कोई फाइल कॉपी करने को नहीं बोलोगे, वो खुद से कॉपी नहीं करेगा। इसीलिए कम्प्लीटली ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नो फीलिंग। नो फीलिंग, एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन है, मशीन्स में कोई फीलिंग नहीं होती। फीलिंग सिर्फ इंसान में या ह्यूमन बींग्स में या लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें होती है। तो कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं है। वो अगर गलत काम कर रहा है तो उसको गलत या सही का उसे नहीं पता कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। अगर उसके यूज़र ने उसको ये चीज़ करने को दी है तो वो करेगा। ठीक है। थर्ड चीज़ आती है हमारी नो सेल्फ इंटेलिजेंस। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कंप्यूटर का खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। वो सिंपली हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। वो खुद के बेस पे या खुद के दम पर वो कुछ भी चीज़ें या कुछ भी चेंजेस खुद में भी नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको परमिशन ना दें या हम उसको नहीं बोलें। कोई भी इनकरेक्ट अगर सिचुएशन आती भी है या कोई इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं तो उसे वो नहीं पता, वो उस चीज़ को परफॉर्म कर देगा। इसी के बेस पे एक और चीज़ होती है GIGO। इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैंने बताया था कि जैसे कि अगर 2+3 कर रहे हैं तो रिज़ल्ट 5 आएगा, हमें पता है। लेकिन गलती से अगर मैंने 2.2 प्लस 3.3 कर दिया तो रिज़ल्ट 5 नहीं आएगा, रिज़ल्ट कुछ और आएगा, जो कि हमारी गलती है। हमने उसको गलत चीज़ दी है, इसलिए उसने रिज़ल्ट में हमें गलत चीज़ वापस की है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर कैन नॉट रेक्टिफाई रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एंटर इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा, द कंप्यूटर डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज मिस्टेक एंड करेक्ट दैम। वही चीज़ कि कंप्यूटर को अगर हम गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं, गलत डेटा देते हैं, तो कंप्यूटर को वो पोटेंशियल, वो काबिलियत कंप्यूटर में नहीं है कि वो उस चीज़ को ठीक करे या उसको पहचाने भी। तो GIGO की बेस पे चलती है। एनी करेक्शन टू द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी डन बाय द प्रोग्रामर और द यूज़र। जो भी करेक्शन है वो हमें या यूज़र को करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ सही होगी, वरना वो चीज़ गलत ही होती रहेगी। कंप्यूटर को हम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। To use computer efficiently, it is essential to understand the difference between computer and other similar devices and humans so that we can use them to their maximum potential. अगर हमें कंप्यूटर इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर दूसरी डिवाइसेस से कैसे डिफरेंट है या फिर इंसान से कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे दे रखी है कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कैन वर्क ऑन नंबर एज वेल एज ऑन अल्फ़ाबेट। कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4 इन पे भी काम करता है और ABCD अल्फ़ाबेट्स पे भी काम करता है। ऑन द अदर हैंड, कैलकुलेटर इट कैन ओनली वर्क ऑन नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कैलकुलेटर सिर्फ नंबर्स पे काम कर सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 या प्लस माइनस, यही काम कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर में, इट इज़ प्रोग्रामेबल। दैट इज़ वी कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन विच वी कैन परफॉर्म at any time. There is no need to give the instruction again when we want to repeat the same process. जब भी हमें कोई प्रोग्राम परफॉर्म करना होता है, ये प्रोग्रामेबल होता है। पहली चीज़, हम कोई भी एक इंस्ट्रक्शन इसको दे दें और उसको बार बार हम रिपीट कर दें। हमें हर बार, जैसे कि मैंने अगर 2+3 कर दिया, +4 कर दिया, अब मैं आगे की वैल्यू सिर्फ इसमें मेंशन करूँगा। इसको पता है कि आगे प्लस ही होना है। जैसे एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट में मैंने 5-6 वैल्यूज़ दे दी हैं, उन सबको सिलेक्ट करके डायरेक्ट आंसर ले सकता हूँ। लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है कि मुझे हर बार वो प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। हर बार मुझे, इसकी मान लो सपोज़ करो मैंने ममता के सारे मार्क्स, उसका टोटल, शिव के सारे मार्क्स, उसका टोटल। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बस एक बार ममता का टोटल कर दिया है ना, अब जो बाकी के टोटल होंगे या परसेंटेज निकालना होगा, कंप्यूटर वो अपने आप कर देगा। मुझे हर बार उस चीज़ को प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेटर में मुझे ऐसा करना पड़ेगा। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर बहुत मेमोरी होती है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं।
कैलकुलेटर में बहुत छोटी मेमोरी होती है कि हम सिर्फ उसको सॉल्व किया और वो आंसर दे दिया, उसको वो स्टोर नहीं करेगा। काफ़ी कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं इसमें स्टोर भी होता है, लेकिन काफ़ी कैलकुलेटर्स में स्टोर नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले फिर भी कंप्यूटर में बहुत बड़ी मेमोरी होती है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म लैक्स ऑफ कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एक बार में लाखों कैलकुलेशंस ये कर सकता है। दूसरी जगह जो कैलकुलेटर है, द स्पीड ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट सो फास्ट, मतलब कैलकुलेटर भी बहुत फास्ट है, लेकिन जहाँ कंप्यूटर की बात आती है उसके मुकाबले बहुत स्लो है या उतना फास्ट नहीं है। By loading different software, different types of tasks can be performed by a computer. Different types of software हम उसको डाउनलोड करके या कंप्यूटर में डाल के हम बहुत सारे काम उसमें कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग गाने सुन सकते हैं, हम लोग फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, हम लोग वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे हम कैलकुलेटर से सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें हम और कोई काम नहीं कर सकते। फिर आता है यूजिंग अ नेटवर्क इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सम अदर कंप्यूटर। हम लोग नेटवर्क में इंटरनेट से कनेक्ट करके हम दूसरे सिस्टम या दूसरे कंप्यूटर का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैलकुलेटर एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें सिर्फ कैलकुलेशंस होंगे। लास्ट पॉइंट है, इट कैन डिस्प्ले मोर देन वन रिजल्ट एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ कैलकुलेटर जो होता है एक बार में एक रिजल्ट 2 + 3 = 5 इतना ही दिखाएगा। उसकी जगह अगर हम कंप्यूटर पे देखें तो 2 + 3 = 5, 6 + 5 = 11, 11 + 20 = 31। ये सारे कैलकुलेशंस हम एक साथ देख सकते हैं कंप्यूटर में, लेकिन कैलकुलेटर में हमें एक बार में सिर्फ एक ही रिज़ल्ट दिखेगा। अब हम आ जाते हैं इंसानों और कंप्यूटर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड विथ 100% एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड में 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन दूसरी जगह ना तो इंसान इतना फास्ट है और ना ही इतना एक्यूरेट है। इंसान से गलती होती है और इंसान सोचता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, मान लो अगर मुझे करना है कोई कैलकुलेशन 61 + 40, तो मैं सोचूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि हाँ 101। कंप्यूटर इतना सोचेगा ही नहीं, कंप्यूटर एक्यूरेट है और बहुत फास्ट है। हो सकता है मैं गलती से गलत कैलकुलेशन कर दूं, लेकिन कंप्यूटर गलत कैलकुलेशन नहीं करेगा। कंप्यूटर हैव अ वेरी लार्ज मेमोरी, उसकी भी एक लिमिटेड है। लार्ज मेमोरी है, मानते हैं उसकी बहुत लार्ज मेमोरी है, लेकिन एक लिमिटेड है 500 GB या 1 TB इस टाइप से, लेकिन एक बहुत बड़ी मेमोरी है। और उसमें क्या होता है, उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं या कंप्यूटर से काम करा सकते हैं काफ़ी लंबे पीरियड के लिए। उसी जगह पे जो ह्यूमन है उसमें मेमोरी है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो काम करती है। हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। हम साइकिल चलाना एक बार सीख गए तो हम सीख जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ और चीज़ है जो भूल जाऊँ टाइम के साथ। हो सकता है कि मुझसे कोई बच्चा मिला, मैं उसका नाम हो सकता है भूल जाऊँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग से कोई डिलीट भी नहीं कर पाए। जैसे अब कुछ भी हो जाए, मैं साइकिल चलाना नहीं भूल सकता। कंप्यूटर की एक लिमिट है कि कंप्यूटर को अगर हमने कोई चीज़ से अगर डिलीट कर दी है तो वो उस चीज़ को भूल जाएगा। हमारे ऊपर है कि हम उसे डिलीट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। हमारे कंप्यूटर हमारे बस में है, हम उसकी मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन अगर कोई चीज़ सीख गया है और तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहेगी, वो कभी नहीं जाएगी। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अगले ही पल भूल जाते हैं। Although a computer has a very large memory, it can perform calculation very fast. It has no intelligence, that is, it cannot take decision itself, and it is fully dependent on the instruction given to it by the human being. कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारे कैलकुलेशंस एक बार में परफॉर्म कर सकता है, बहुत फास्ट है, लेकिन उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंसी नहीं होती है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन ह्यूमन का ये होता है कि ह्यूमन खुद के डिसीजन खुद लेता है। हालांकि वो इतना फास्ट नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसकी ह्यूमन की खुद की एक इंटेलिजेंस है, वो सारे डिसीजन खुद से ले सकता है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, अ प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक कोई डिवाइस है, एक कोई प्रोग्राम जो बहुत सारे फंक्शंस कर सके। इंस्ट्रक्शन, अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग शुड बी डन। इंस्ट्रक्शन मतलब जब हम किसी चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ कैसे होनी है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर को बोलूँगा कि 2 + 3 करना है, तो मैं उसको बोलूँगा कि पहले 2 काउंट करना है, फिर उसको 3 काउंट करना है।
टोटल करके 5 करना है। तो एक तरीका जिसके थ्रू हम बताते हैं ये कोई चीज़ कैसे की जाती है। स्टोरेज रिफर्स टू द एरिया डिवाइस दैट रिटेन्स डेटा। स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी एक जगह जहाँ पर डेटा को रखा जाए। आज का आपका होमवर्क है, ये जितने भी नाउ आई नो में पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको अपनी नोटबुक में नाउ आई नो करके लिखना है। ये टोटल आई थिंक 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट आपके नोटबुक में आपको लिखना है नोट्स कंप्लीट करने से पहले। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ़ाइल छोड़ दूंगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और सारे जो भी ये सॉल्यूशन है, इसके आंसर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लेना। थैंक यू। और हमारा अगला चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे जो कि है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम सारी जनरेशन्स जो हैं कंप्यूटर की वो पढ़ेंगे।